हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुट वर्ब्स रिलेटेड फ्रेजल वर्ब के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं पुट वर्ब्स रिलेटेड कौन सी फ्रेजल वर्ब हैं जो आपको याद करनी ही करनी है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है और वो है पुट ऑफ। दोस्तों, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना किसी चीज को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैच वॉज पुट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, यानी खराब मौसम के कारण मैच को पुट ऑफ कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट कैन बी डन टुडे, जो आज किया जा सकता है उसे कभी भी कल के लिए स्थगित मत करो। ठीक है। तो इस तरीके से स्थगित करने के सेंस में हम पुट ऑफ का यूज करते हैं। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है पुट आउट। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। तो बुझाने के सेंस में हम पुट आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही पुट आउट द लैम्प एंड वेंट टू बेड, उसने लैम्प को बुझाया और सोने चला गया। ठीक है। तो पुट आउट का मतलब बुझाने के सेंस में। ठीक है। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अप। दोस्तों, पुट अप का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। किसी चीज़ के किसी मीटिंग में मीटिंग में प्रस्तुत करना या इशार रखना या रखने के सेंस में। ठीक है। तो उस सेंस में हम पुटअप का यूज़ करते हैं, या रहना या ठहरने के सेंस में भी हम पुटअप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। द मैटर वॉज पुट अप बिफोर द प्रिंसिपल, यानी मामले को प्रिंसिपल के सामने पुटअप किया गया, प्रस्तुत किया गया, रखा गया। ठीक है। एक तो ये सेंस है। दूसरा है वेयर डू यू पुट अप, आप कहाँ रहते हो। तो रहना या ठहरने के सेंस में हम पुट अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अवे। पुट अवे मतलब होता है उचित स्थान पर रख देना। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लाइब्रेरियन पुट अवे द बुक एंड वेंट होम, यानी लाइब्रेरियन जो था उसने किताब को पुट अवे कर दिया, यानी अपनी सही जगह पर रखा और घर चला गया। तो उचित स्थान पर रख देने के सेंस में हम पुट अवे फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है दबा देना, यानी किसी विद्रोह को, किसी दंगे को, किसी फसाद को, किसी राइट्स को दबा देने के सेंस में हम पुट डाउन का यूज़ करते हैं। या इंसल्ट करने के सेंस में, किसी की बेइज्जती, किसी को बेइज्जत करने के सेंस में हम पुट डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। या लिखने के सेंस में भी हम फ्रेजल वर्ब पुट डाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द आर्मी पुट डाउन द राइट्स, यानी दंगों को आर्मी ने क्या कर दिया, पुट डाउन कर दिया, दबा दिया। डोंट पुट एनीवन डाउन, किसी को भी, किसी की आप इंसल्ट मत करो, पुट डाउन मत करो किसी को। ठीक है। शर्मिंदा मत करो, बेइज्जत मत करो किसी को। दो सेंस में हम पुट डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्लीज पुट इट डाउन इन योर डायरी, अपनी डायरी में से पुट डाउन कर दो, यानी लिख लो। राइट डाउन कहना या पुट डाउन करना सेम ही है। ठीक है। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है पुट इन। पुट इन का मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाना या मेहनत लगाना, उस सेंस में हम पुट इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है आई पुट इन ₹50,000 इन बिजनेस, यानी मैंने व्यापार में 50,000 रुपये लगाए, तो पुट इन किए। ठीक है। तो पुट इन का मतलब व्यापार में पैसा लगाना या मेहनत लगाना, उस सेंस में हम पुट इन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पुट बाय या पुट असाइड। पुट असाइड या पुट बाय का मतलब होता है पैसे बचाने के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। ही पुट्स बाय सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स, उसने कठिन समय के लिए जो है वो पैसे बचाता है। ठीक है। कठिन समय के लिए वो पैसे बचाता है, तो पुट्स बाय, पुट बाय। ठीक है। या पुट असाइड भी आप कह सकते हैं, दोनों ही सेंस सेम ही है। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है पुट इनटू। पुट इनटू का मतलब पुट इनटू का मतलब होता है घसीटने के सेंस में। जैसे डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट, यानी सेंस घसीटना, वैसे नहीं कि पकड़ कर किसी को घसीटना, यानी किसी को किसी मामले में ज़बरदस्ती फंसाना, ऐसा सेंस निकल कर आता है। जैसे एग्जांपल आप देख लें। डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट, यानी मुझे बहस में मत घसीटो, यानी मुझे इस बहस में मत फंसाओ। तो ऐसे सेंस में हम पुट इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगली हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट ऑन। दोस्तों, पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनने के सेंस में। ठीक है। जैसे पुट ऑन योर शर्ट, अपनी शर्ट पहनो। ही पुट ऑन द न्यू क्लॉथ्स ऑन ईद, वो ईद पर जो है उसने नए कपड़े पहने। ठीक है। तो इस तरीके से पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनने के सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को बियर करना। ठीक है। टॉलरेट करना, किसी चीज़ को सहन करना, उस सेंस में हम पुट अप विद का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कांट पुट अप विद दिस इंसल्ट, यानी मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे लिए अनबियरेबल है ये। ठीक है ना। तो ऐसे सेंस में हम पुट अप विद का यूज़ करते हैं। लास्ट आज के इस वीडियो की जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट फॉर्थ। दोस्तों, पुट फॉर्थ का मतलब होता है निकलना या प्रयोग में लाना, किसी चीज़ को यूज़ में लाने के सेंस में हम पुट फॉर्थ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रीज पुट फॉर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, यानी वसंत में जो पेड़ होते हैं नई पत्तियां निकलती हैं उनको, तो इस सेंस में हम पुट फॉर्थ का यूज़ करते हैं। और इसका मतलब पुट फॉरवर्ड भी होता है, यानी प्रस्तुत करना, पुट फॉरवर्ड, विचार प्रस्तुत करना, उस सेंस में भी हम पुट फॉर्थ या पुट फॉरवर्ड दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है ही पुट फॉर्थ हिज बेस्ट एफर्ट्स टू अचीव हिज टारगेट, यानी उसने
अपने टारगेट को हासिल करने के लिए अपने बेस्ट जो एफर्ट्स थे उन्हें प्रयोग में वो लाया, काम में लेकर आया। तो इस सेंस में हम पुट फोर्थ का यूज़ करते हैं। सिंपली सेंटेंस को आप जब पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आप फ्रेजल वर्ब को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ फ्रेजल वर्ब जो कि पुट वर्ब से रिलेटेड थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के एतबार से भी। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन सभी फ्रेजल वर्ब को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.